जर्मनी में हुई इंजीनियर पुत्र की मौत के बाद माता पिता ने उसके शव को भारत लाने के लिए गुहार लगाई। ग्वालियर में लाचार और विवश माता पिता ने अपने बेटे की डेड बॉडी भारत लाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई। दरअसल ग्वालियर के ललितपुर कॉलोनी में रहने वाले बाबू सिंह राठौर और उनकी पत्नी प्रभा देवी राठौर का घर में रो रो कर बुरा हाल है। उनका होनहार बेटा प्रणीत राठौर, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वह जर्मनी में म्यूनिख शहर में ESSITI कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर पदस्थ था, लेकिन 14 अगस्त को उसकी अचानक ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनका बेटा धार्मिक प्रवृत्ति का था। बेटे और बहू ने श्रावण मास की सोमवार का व्रत रखा था। उसने रात के वक्त अपनी पत्नी और 7 साल की बच्ची के साथ खाना खाया और खाना खाने के बाद वह नींद में सो गया, लेकिन अगली सुबह जब उसकी पत्नी ने उसे उठाने की कोशिश की तो वह उठ ही नहीं सका। इसके बाद तत्काल चिकित्सकों को बुलाया गया। उसे अस्पताल भी भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पिता बाबू सिंह राठौर और मां प्रभा देवी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार ग्वालियर में करना चाहते हैं। वह आखिरी बार अपने बेटे की सूरत देखना चाहते हैं, लेकिन डेड बॉडी आने में बहुत खर्चा आ रहा है। जर्मनी से भारत डेड बॉडी लाने में तकरीबन 10 लाख रुपए का खर्चा है। ऐसे में उन्होंने मदद के लिए ग्वालियर के महाराज कहे जाने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से भी गुहार लगाई। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान मृतक के पिता बाबू सिंह राठौर व मृतक की मां प्रभा देवी राठौर ने कहा, मेरा बेटा 6 साल से यूरोप में है। जो जर्मनी की कंपनी पहले बम्बई में थी, तो बम्बई में उसका वहीं बम्बई से अपार्टमेंट था उसका, तो मतलब वहीं नियुक्ति होता हुआ, तो 2 साल बम्बई में काम किया। वो वहाँ से कंपनी बंद हो गई। वो कंपनी ने इनको अपने साथ में वहाँ बुला लिया। तो ये 3 साल जो 2017 में ये गए जुलाई में, तो 3 साल ये क्रोशिया में रहे। क्रोशिया से ये है ना, फिर इनको हेड ऑफिस इनका वहाँ पे था संजय, जर्मनी में म्यूनिख में, तो वहाँ बुला लिया। तो 3 साल से वो वहाँ पे काम कर रहे थे, प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट पे वहाँ काम कर रहे थे वो, और सब ठीक चल रहा था। अभी जनवरी में वो 2022 में जनवरी में यहाँ आए थे, सबसे मिलजुल के गए और फिर मेरे भी टिकट बनवाए, मुझको वहाँ बुलवाया। तो मैं 25 फरवरी को वहाँ पहुँच गया था। सब उनके साथ रहा, उन्होंने मुझे घुमाया फिराया। मैं 25 मई को वापस आ गया यहाँ पे। सब बढ़िया, ईश्वरी कृपा सब चीज, मगर किस्मत का क्या कहें। 25 जुलाई को उसका जन्मदिन पड़ता है, तो अपना जन्मदिन भी मनाया 25 जुलाई को। 25 जुलाई को 41 साल का वो हुआ है। मेरा छोटा बेटा है वो, तो बहुत सज्जन बेटा और सरवन बेटा है, उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज मेरे बेटे की बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। कोई का सहयोग नहीं मिल रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं। कंपनी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। बहू मेरी माँ अकेली है, एक नाती है 7 साल की, वो लोग परेशान है, धक्के खा रहे हैं। मैंने यहाँ सबसे निवेदन किया, मतलब सोमवार को वो एक रात को सोया, इतवार को, तो सोमवार को इसको हार्ट अटैक हो गया रात को। तो कोई समझिए कि बहू ने फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेकअप किया, वो फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया। तो बॉडी हॉस्पिटल में रही। आज स्थिति ये है, कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कंपनी के पास गए तो कंपनी ने तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई देखने भी नहीं आया। फिर हमने यहाँ पर हमारे जो बड़े बड़े महारथी हैं, सिंधिया साहब हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट की है, उन सबसे ट्वीट कराया, उन सबके पास आवेदन भी दिया है। प्रधानमंत्री को भी ट्वीट किया है, विदेश मंत्री जयशंकर जी को ट्वीट किया है, शिव चौहान को जो मुख्यमंत्री उनको भी ट्वीट किया है। यहाँ तक कि देवेंद्र पार्षद है, उनको मतलब किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हम
हमारी उम्र आज 76 साल की है, मेरी मिसेज भी परेशान है, हम परेशान हैं, चल फिर नहीं सकते और कहीं से भी हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारा बच्चा वहाँ पर हॉस्पिटल में, ये समझ लो कि फ्रिज में बॉडी रखी हुई इसकी अंदर। अब क्या पोजीशन है, हम लोग तरस रहे उसको यहाँ आने के लिए कि जैसे वो आए, उसके दर्शन करे और उसका दाह संस्कार करे। कि पूछा क्या हालत हो रही है बेटा। हाँ बेटा वहाँ अस्पताल में उधर है, बहू भटक रही है, कोई सुनने वाला नहीं है, कंपनी वाले रिश्वत नहीं दे रहे। आपके जॉब करते हुए गया है ना वो, आपका फर्ज क्या बनता? 40 कंट्री में आपकी वो है, इतनी बड़ी कंपनी है, आपके इतने लोग काम करते हैं, तो आपकी यही वो है क्या कि आपके कोई ऐसा हो गया तो आप सहायता नहीं करोगे, उसको वो नहीं करोगे? बस मैं ये चाह रही हूँ, सबसे प्रार्थना कर रही हूँ मेरे बच्चे के वो आ जाए ताकि मैं उसका सब करूँ यहाँ, और मेरे बहू नातनी भी आ जाए। बस सबसे यही प्रार्थना है बेटा। मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ।